कहानी की शुरुआत न्यूजीलैंड के एक बेहद खूबसूरत और शांत फार्म से होती है, जहां चारों तरफ फैली हरी घास के बीच सैकड़ों भेड़ें आजादी से चल रही होती हैं। इसी फार्म पर हेनरी अपने सबसे अच्छे दोस्त टकर के साथ पूरे मजे से भेड़ों के झुंड को इकट्ठा कर रहा होता है। दोनों काम के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। लेकिन इस परिवार का एक और सदस्य एंगस उनके साथ दिखाई नहीं देता, क्योंकि बचपन से ही वह लंगड़ा कर चलता है। अपनी इसी कमी की वजह से वह हमेशा खुद को हेनरी से कम समझता है। उसे ऐसा लगता है कि उनके पिता हमेशा हेनरी को ही अपना सबसे काबिल बेटा मानते हैं। धीरे धीरे यही एहसास उसके अंदर गहरी जलन और नफरत पैदा कर देता है। एक दिन एंगस अपनी नफरत में इतना अंधा हो जाता है कि वह हेनरी की सबसे प्यारी पालतू भेड़ को कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार डालता है। कुछ देर बाद जब हेनरी घर वापस लौटता है तो उसे भेड़ों के बाड़े की तरफ से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करते हुए अंदर जाता है। अंदर चारों तरफ घना अंधेरा फैला होता है। अचानक उसकी नजर छत से टपकते हुए खून पर पड़ती है। वह घबराकर ऊपर देखता है, लेकिन अगले ही पल उसकी पालतू भेड़ की लाश सीधे उसके सामने आ गिरती है। ये खौफनाक मंजर देखकर हेनरी डर के मारे पीछे हटने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मरी हुई भेड़ भी उसी पर दहाड़ रही हो। तभी घर की देखभाल करने वाली मिसेस मैक वहां पहुंच जाती हैं। वह एंगस को डांटते हुए बताती हैं कि उसने सिर्फ अपने भाई को डराने के लिए यह सब किया था। लेकिन अगले ही पल वह दोनों भाइयों को एक ऐसी खबर देती हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। वो बताती हैं कि उनके पिता एक भयानक हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। समय धीरे धीरे बीत जाता है और देखते ही देखते पूरे 15 साल गुजर जाते हैं। अब हेनरी दोबारा उसी फार्म पर लौट रहा होता है। जैसे ही उसकी टैक्सी फार्म के पास पहुंचती है, दर्जनों भेड़ें अचानक गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। बचपन की वही डरावनी घटना आज भी हेनरी के दिमाग में जिंदा होती है। भेड़ों को देखते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे पैनिक अटैक आने लगता है। वह तुरंत अपनी थेरेपिस्ट को फोन मिलाता है, लेकिन उसकी कॉल रिसीव नहीं हो पाती। कुछ देर बाद भेड़ें धीरे धीरे रास्ते से हट जाती हैं और टैक्सी किसी तरह हवेली तक पहुंच जाती है। उसी समय दूसरी तरफ दो एनिमल एक्टिविस्ट ग्रांट और एक्सपीरियंस फार्म की ऊंची बाट पार करके अंदर घुस आते हैं। उनका मकसद एंगस के खतरनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का सबूत इकट्ठा करना होता है। तभी अचानक एंगस का बाइप्लेन उनके सिर के बिल्कुल ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाता है। दोनों झुककर अपनी जान बचाते हैं। ग्रांट गुस्से में एंगस को कोसता है, क्योंकि वह पहले से ही उसके गैर कानूनी प्रयोगों के बारे में जानता होता है। इधर हेनरी हवेली के अंदर पहुंचता है। वह टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि थोड़ी देर उसका इंतजार करे। हालांकि टैक्सी का किराया लगातार बढ़ता जा रहा होता है। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर दीवारों पर टंगे हुए भेड़ों के कटे सिरों पर पड़ती है। ये सब देखकर उसका पुराना डर फिर से जाग उठता है। तभी अचानक कोई पीछे से उसकी गर्दन पर बंदूक रख देता है। हेनरी धीरे से पलट कर देखता है तो सामने मिसेस मैक खड़ी होती है। उन्हें लगा था कि घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन हेनरी को पहचानते ही वह मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हेनरी अपने भाई एंगस से मिलने जाता है। एंगस उस समय अपनी नई नस्ल की भेड़ों की प्रस्तुति की तैयारी कर रहा होता है। उसने इस नई नस्ल का नाम ओल्ड फील्ड रखा होता है, जो उनके परिवार के नाम पर रखा गया होता है। एंगस हेनरी का ठंडे अंदाज में स्वागत करता है और उससे पूछता है कि इतने सालों बाद यहाँ आने की वजह क्या है। हेनरी बताता है कि उसकी थेरेपिस्ट ने सलाह दी थी कि अगर वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा तो शायद हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेगा। एंगस उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि हेनरी आज भी भेड़ों से डरता है। फिर वह $2 मिलियन का एक चेक निकालकर हेनरी को दे देता है और कहता है कि यह पैसे लेकर फार्म में अपना हिस्सा हमेशा के लिए उसके नाम कर दे। उधर ग्रांट और एक्सपीरियंस फार्म की लैब तक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात बदनाम वैज्ञानिक एस्ट्रिड से होती है। जब एक्सपीरियंस छिपकर लैब की तस्वीरें ले रही होती है, तभी ग्रांट एक फ्रीजर के अंदर रखा कंटेनर चुरा लेता है, लेकिन वह उस पर लिखा चेतावनी वाला लेबल नहीं पढ़ पाता, जिस पर साफ लिखा होता है कि उसके अंदर बेहद खतरनाक जैविक कचरा रखा हुआ है। इसी दौरान लैब के कर्मचारी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दोनों किसी तरह भागकर जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। एक्सपीरियंस ग्रांट पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने अपनी पहचान उजागर कर दी होती है। लेकिन ग्रांट कहता है कि अगर इन खतरनाक प्रयोगों को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। दोनों जैसे ही कंटेनर खोलकर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बेहद डरावना और रहस्यमयी जीव कैद होता है। एक्सपीरियंस तुरंत समझ जाती है कि यह कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि जहरीले जेनेटिक प्रयोग का हिस्सा है। उसी समय पीछे से लैब के कर्मचारी फिर उनके करीब पहुंच जाते हैं। ग्रांट दोबारा भागने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और कंटेनर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल कंटेनर टूट जाता है और उसके अंदर कैद व रहस्यमयी जीव बाहर निकल आता है। वह बिजली की रफ्तार से ग्रांट की पीठ पर चढ़ जाता है और उसके कान को बुरी तरह काट लेता है। ग्रांट पूरी ताकत लगाकर उसे अपने शरीर से अलग करने की कोशिश करता है। वह उसे पेड़ से भी दे मारता है, लेकिन उस जीव पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वह उसे अपने शरीर से अलग करके दूर फेंक देता है, लेकिन तब तक उसके शरीर से काफी खून बह चुका होता है। दर्द और कमजोरी की वजह से ग्रांट वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है।
उधर वह रहस्यमयी जीव धीरे धीरे रेंगता हुआ पास में चल रही एक मासूम भेड़ तक पहुंचता है और बिना देर किए उसे भी काट लेता है। यहीं से पूरे फार्म में एक ऐसी खौफनाक तबाही की शुरुआत हो जाती है जिसके बारे में उस समय किसी इंसान को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक्सपीरियंस अपने दोस्त ग्रांट को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ टूटे हुए पेड़ और खून के निशान दिखाई देते हैं। ग्रांट का कहीं कोई पता नहीं होता। उधर हवेली में मिसेस मैक हेनरी को उसके पिता की सबसे कीमती निशानी गोल्डन शीयरिंग कैंची देती है, लेकिन हेनरी उसे लेने से हिचकिचाता है। उसे लगता है कि वह इस विरासत के लायक नहीं है। वह वापस शहर लौट जाना चाहता है, लेकिन मिसेस मैक उसे समझाती हैं कि अगर वह सच में अपने डर को खत्म करना चाहता है तो उसे उससे भागने की बजाय उसका सामना करना होगा। आखिरकार हेनरी उनकी बात मान जाता है। फार्म मैनेजर बन चुका टकर उसे पूरे फार्म का चक्कर लगवाने निकलता है। दोनों ट्रक लेकर पहाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक भेड़ सड़क के बीचों बीच खड़ी मिलती है। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा होता है। टकर नीचे उतरकर उसका हाल देखने लगता है। उधर हेनरी अपनी थेरेपिस्ट को फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाकर एक्सपीरियंस चुपचाप वहाँ रखी राइफल उठा लेती है, फिर बंदूक तान कर दोनों को अपने दोस्त ग्रांट को ढूंढने के लिए मजबूर करती है। उधर जंगल में ग्रांट को होश आता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। उसे अचानक कच्चा मांस खाने की तीव्र इच्छा होने लगती है। वह एक खरगोश पकड़ता है और बिना सोचे उसका कच्चा मांस खाना शुरू कर देता है। तभी उसे दूर से एक्सपीरियंस की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह सामने आने की बजाय पेड़ों के पीछे छिप जाता है। उसे खुद भी महसूस होने लगता है कि उसके शरीर में कुछ भयानक हो रहा है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस लगातार टकर को धमकाती रहती है, लेकिन टकर उसकी घबराहट समझ जाता है। वह देख लेता है कि राइफल की सेफ्टी अभी भी लगी हुई है। वह उसे बहाने से समझाने लगता है कि बंदूक कैसे चलती है। जैसे ही एक्सपीरियंस सेफ्टी हटाती है, टक्कर तुरंत उसके हाथ से राइफल छीन लेता है। उसकी पूरी योजना वहीं खत्म हो जाती है। इसी बीच फार्म पर रहने वाला एक कर्मचारी अपने घर के बाहर अजीब सी आवाज सुनता है। वह बाहर निकलकर देखने जाता है। थोड़ी देर बाद हेनरी, टकर और एक्सपीरियंस उस घर की तरफ से उठता धुआं देखकर वहां पहुंचते हैं। घर के अंदर चूल्हे पर खाना जल रहा होता है, लेकिन पूरा किचन खून से भरा पड़ा होता है। कर्मचारी कहीं दिखाई नहीं देता। तीनों सावधानी से पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी हेनरी की नजर दीवार पर टंगी भेड़ की खोपड़ी पर पड़ती है। बचपन का डर एक बार फिर उसके अंदर जाग उठता है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाए, अचानक वही घायल भेड़ अंधेरे से बाहर निकल आती है। अब उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं और उसका व्यवहार किसी जंगली शिकारी जैसा हो जाता है। वह जोर से दहाड़ते हुए सीधे तीनों पर हमला कर देती है। हेनरी तुरंत सबको धक्का देकर पास वाले कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर वह संक्रमित भेड़ लगातार अपने सिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती रहती है। टक्कर जल्दी जल्दी कमरे का फर्नीचर दरवाजे के सामने लगा देता है। तभी एक्सपीरियंस कहती है कि यह सब एंगस के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो रहा है। हेनरी यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई के इन खतरनाक प्रयोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसी समय एक्सपीरियंस की नजर बिस्तर के पीछे जाती है और वह डर के मारे चीख उठती है, क्योंकि वहाँ उसी कर्मचारी की लाश पड़ी होती है जिसे किसी जानवर ने बेरहमी से नोच डाला होता है। तभी संक्रमित भेड़ दरवाजे में बड़ा सा छेद कर देती है। अब उसके अंदर आने में सिर्फ कुछ सेकंड बाकी होते हैं। टक्कर मजबूरी में राइफल उठाकर उसके सिर पर गोली चला देता है। गोली लगते ही भेड़ जमीन पर गिर जाती है। तीनों को लगता है कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल वह दोबारा उठकर पहले से भी ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। यह देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। टक्कर तुरंत दूसरी गोली चलाता है। इस बार भेड़ हमेशा के लिए मर जाती है। तीनों राहत की सांस लेते हुए कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही मुख्य दरवाजा खोलते हैं, उनकी सांसें वहीं थम जाती हैं। पूरा घर सैकड़ों संक्रमित भेड़ों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। हर तरफ सिर्फ लाल आंखें और खून के प्यासे जानवर दिखाई दे रहे होते हैं। तभी टक्कर सबसे पहले ट्रक की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि एक्सपीरियंस हेनरी को मेडिटेशन वाली सांसें लेने के लिए कहती रहती है ताकि वह डर की वजह से वहीं बेहोश न हो जाए। आखिरकार तीनों किसी तरह ट्रक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही टक्कर ड्राइवर सीट पर बैठता है, उसे पता चलता है कि एक संक्रमित भेड़ पहले से ही ट्रक के अंदर छिपी बैठी है और अगले ही पल वह उस पर हमला कर देती है। अब तीनों की जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू होने वाला होता है। टक्कर ट्रक को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा देता है, लेकिन ड्राइवर सीट के पास बैठी संक्रमित भेड़ लगातार उस पर हमला करती रहती है। टक्कर एक हाथ से गाड़ी संभालता है और दूसरे हाथ से उस खूंखार भेड़ को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करता है। उधर हेनरी ट्रक के पीछे रखी चेनसो उठा लेता है। वह उसे चालू तो कर देता है, लेकिन घबराहट की वजह से उसे संभाल नहीं पाता और चेनसो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। इसी बीच संक्रमित भेड़ टक्कर के पैर को बुरी तरह काट लेती है। दर्द से कराहने के बावजूद टक्कर उसे कई बार लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह राइफल उठाकर ट्रक के पीछे हेनरी और एक्सपीरियंस के पास आ जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसका बूट उसे काटने से बचा चुका है, लेकिन उसी अफरा तफरी में ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है। अब ट्रक सीधे समुद्र किनारे मौजूद ऊंची चट्टान की तरफ बढ़ रहा होता है। आखिरी पल में तीनों ट्रक से छलांग लगा देते हैं और अगले ही पल
ट्रक गहरी खाई में गिरकर बुरी तरह तबाह हो जाता है। एक्सपीरियंस उस जगह का खूबसूरत नजारा देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन हेनरी उदास होकर बताता है कि यही वह जगह है जहां सालों पहले उसके पिता की मौत हुई थी। उसी समय पास में एक और भेड़ दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह बिल्कुल सामान्य लगती है। टक्कर उसे हल्का सा भगाकर रास्ता साफ कर देता है। हेनरी अपना मोबाइल निकालकर मदद बुलाना चाहता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फोन ट्रक के साथ ही नीचे गिर चुका है। अब उनके पास पैदल फार्म लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उधर लैब में एक वैज्ञानिक जहरीले जैविक कचरे को एक बड़े गड्ढे में फेंककर वापस लौट रहा होता है। रास्ते में दो भेड़ें लगातार उसे घूरने लगती हैं। वह मजाक में उनकी आवाज निकालकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल एक भेड़ पीछे से उस पर हमला कर देती है और दूसरी भेड़ उसे जमीन पर गिरा देती है। कुछ ही सेकंड में दोनों उसे जिंदा नोच डालती हैं। दूसरी तरफ एंगस अपने बड़े प्रेजेंटेशन की तैयारी में व्यस्त होता है। बाहर खड़ी टैक्सी देखकर उसे समझ आ जाता है कि हेनरी अभी तक फार्म से गया नहीं है। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ग्रांट से होती है, लेकिन अब ग्रांट पहले जैसा इंसान नहीं रह गया होता। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका होता है। वह गुस्से में एंगस पर जानवरों के साथ किए जा रहे प्रयोगों का आरोप लगाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। एंगस उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन ग्रांट अचानक उसके हाथ पर जोर से काट लेता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। एंगस अपने घायल हाथ को देखकर हैरान रह जाता है। इधर चलते चलते टक्कर के पैर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वह अपना बूट उतार कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका पैर धीरे धीरे इंसानी पैर से बदलकर भेड़ के खुर जैसा बनने लगता है। अब तीनों समझ जाते हैं कि यह संक्रमण इंसानों में भी फैल सकता है। इतने में संक्रमित भेड़ों का पूरा झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। जान बचाने के लिए तीनों पूरी ताकत से भागते हैं और किसी तरह लैब के अंदर घुस जाते हैं। लैब के अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ अजीब अजीब जेनेटिक प्रयोग चल रहे होते हैं। एक कमरे में उन्हें छत से लटकी हुई एक भेड़ दिखाई देती है, जिसका पेट पूरी तरह खुला हुआ होता है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा होता है। तीनों हैरानी से उसे देख ही रहे होते हैं कि अचानक वह भेड़ जिंदा होकर उन पर हमला करने लगती है। टक्कर राइफल उठाने ही वाला होता है, तभी एंगस और वैज्ञानिक एस्ट्रिड वहां पहुंच जाते हैं। एंगस गर्व से कहता है कि यह पागलपन नहीं बल्कि कृषि विज्ञान का भविष्य है। हेनरी अपने भाई की बातें सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी एस्ट्रिड अचानक टक्कर की गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही सेकंड में टक्कर जमीन पर गिर जाता है। एंगस उसकी राइफल उठाकर हेनरी पर तान देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसके काम में दखल दिया तो वह उसे गोली मार देगा। हेनरी और एक्सपीरियंस मौका देखकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन लैब से बाहर निकलते ही संक्रमित भेड़ें फिर उनका पीछा शुरू कर देती हैं। दोनों जितनी तेज दौड़ सकते हैं दौड़ते हैं और आखिरकार जहरीले कचरे वाले बड़े गड्ढे तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें उसी वैज्ञानिक की अधखाई लाश दिखाई देती है। दोनों जल्दी से बाड़ के अंदर घुसकर गेट बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद एंगस भी वहां पहुंच जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि संक्रमित भेड़ें एंगस पर बिल्कुल हमला नहीं करती। हेनरी गुस्से में $2 मिलियन वाला चेक निकालकर उसके सामने फेंक देता है और कहता है कि अब उनके बीच कोई सौदा नहीं होगा। भेड़ें लगातार बाड़ तोड़ने की कोशिश करती रहती हैं। इसी अफरा तफरी में हेनरी का पैर फिसल जाता है और वह सीधे जहरीले गड्ढे में गिरने लगता है। एक्सपीरियंस समय रहते उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों पूरी ताकत से एंगस से मदद मांगते हैं, लेकिन एंगस ठंडे चेहरे के साथ सिर्फ इतना कहता है कि हादसे तो होते ही रहते हैं। आखिरकार एक्सपीरियंस का हाथ छूट जाता है और दोनों सीधे उस जहरीले गड्ढे में गिर पड़ते हैं, जहां उनका सामना उन डरावने जेनेटिक प्रयोगों के नाकाम अवशेषों से होने वाला होता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असली डर अब भी उनका इंतजार कर रहा है। एक्सपीरियंस तुरंत अपने बैग से अरोमा कैंडल निकालकर जला देती है, ताकि कम से कम कुछ देर तक उस बदबू को सहा जा सके। हेनरी उसी मोमबत्ती को हाथ में लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद दोनों को एक पुरानी सुरंग दिखाई देती है और वे उसी के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते हेनरी पहली बार अपने परिवार की सच्चाई एक्सपीरियंस को बताता है। वह कहता है कि बचपन से ही उसके और एंगस के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई इतना खतरनाक इंसान बन जाएगा। एक्सपीरियंस उसे समझाती है कि इंसान चाहे कितना भी भाग जाए, उसे एक दिन अपने अतीत का सामना करना ही पड़ता है। अचानक सुरंग के अंदर से भेड़ के मिमियाने की आवाज गूंजने लगती है। हेनरी घबरा जाता है और उसके हाथ से मोमबत्ती बुझ जाती है। एक्सपीरियंस तुरंत उसे दोबारा जलाती है। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाकर देखते हैं कि रास्ता पूरी तरह बंद है। हेनरी ध्यान से देखता है तो नीचे एक छोटा सा सुराख दिखाई देता है। पीछे से संक्रमित भेड़ लगातार उनकी तरफ बढ़ रही होती है। मजबूर होकर दोनों उसी तंग सुरंग में घुस जाते हैं। एक्सपीरियंस डर की वजह से बीच में ही रुक जाती है। हेनरी उसे गहरी सांस लेने के लिए कहता है और वही मेडिटेशन तकनीक याद दिलाता है जो उसने उसे पहले सिखाई थी। इससे एक्सपीरियंस खुद को संभाल लेती है। उसी समय पीछे से संक्रमित भेड़ हेनरी का पैर पकड़ने की कोशिश करती है। हेनरी लगातार उसे लात मारकर पीछे धकेलता रहता है। आखिरकार दोनों सुरंग के दूसरी तरफ निकल आते हैं। जैसे ही भेड़ अपना सिर बाहर निकालती है, हेनरी जलती हुई मोमबत्ती उसकी तरफ फेंक देता है। कुछ ही पलों में वह आग की लपटों में घिरकर मर जाती है। दूसरी तरफ मिसेस मैक को एंगस की बातों पर शक होने लगता है, क्योंकि वह कहता है कि हेनरी बिना किसी को बताए फार्म छोड़कर चला गया है। उधर एंगस अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा होकर अपने भाषण की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे साफ हो जाता है कि संक्रमण अब उसके शरीर में भी फैल चुका
चुका है। इधर हेनरी और एक्सपीरियंस किसी तरह सुरंग से बाहर निकलकर एक पुराने बार्न तक पहुंचते हैं, जहां वे अपने शरीर पर लगी गंदगी साफ करने लगते हैं। तभी अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दोनों सावधानी से अंदर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। ग्रांट अब पूरी तरह बदल चुका होता है। उसका शरीर आधा इंसान और आधा भेड़ जैसा बन चुका होता है। वह खुद अपने शरीर की ऊन काटने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रांट उन्हें देखते ही हमला कर देता है। उसके एक ही वार से हेनरी कई फीट दूर जा गिरता है। एक्सपीरियंस अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन संक्रमण उसकी इंसानियत लगभग खत्म कर चुका होता है। हेनरी गोल्डन शीयरिंग कैंची उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन ग्रांट आसानी से उसे निहत्था कर देता है। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं और एक बड़ा दरवाजा बंद करके उसे अंदर कैद कर देते हैं। उधर लैब में एस्ट्रिड टकर के बदलते हुए शरीर का अध्ययन कर रही होती है। टकर का सिर धीरे धीरे भेड़ जैसा बनने लगता है। एस्ट्रिड तुरंत एक प्रयोगात्मक सीरम उसके शरीर में इंजेक्ट करती है। कुछ देर तक भयानक दर्द झेलने के बाद टकर का शरीर फिर से सामान्य होने लगता है। एस्ट्रिड समझ जाती है कि शायद उसे संक्रमण का इलाज मिल गया है, लेकिन जैसे ही वह लैब से बाहर निकलती है, वह देखती है कि संक्रमित भेड़ों ने उसके सहायक को मार डाला है। अगले ही पल पूरा झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वह जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है, लेकिन कीचड़ में फंस जाती है और कुछ ही सेकंड में भेड़ें उसे जिंदा नोच डालती हैं। उधर एंगस अपने निवेशकों के सामने ओल्ड फील्ड शीप पेश करता है। शुरुआत में सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक वह भेड़ जोर जोर से मिमियाने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही पूरे इलाके की संक्रमित भेड़ें वहां पहुंच जाती हैं और देखते ही देखते पूरा कार्यक्रम कत्लेआम में बदल जाता है। हर तरफ भगदड़ और चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खूंखार भेड़ें किसी को भी नहीं छोड़ती। हेनरी और एक्सपीरियंस ये सब अपनी आंखों से देखते हैं। तभी मिसेस मैक अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचती हैं और दोनों को किसी तरह बचाकर हवेली ले आती हैं। घर के अंदर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि फोन की सभी लाइनें बंद हो चुकी हैं। तभी अंधेरे में से ग्रांट एक बार फिर उन पर हमला कर देता है। हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां नहीं होती। मिसेस मैक उसे कारतूस देती है, लेकिन एक्सपीरियंस अपने दोस्त को मारना नहीं चाहती। वह अपनी एक्यूपंक्चर तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रांट को बेहोश कर देती है। रात होते ही सैकड़ों संक्रमित भेड़ें पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। हेनरी ऊपर जाकर एंगस के कमरे में पहुंचता है, जहां उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। एंगस बताता है कि उसने ओल्ड फील्ड शीप को अपने और हेनरी दोनों के डीएनए से बनाया है। यह सुनकर हेनरी का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन तभी नीचे से भेड़ों के घर में घुसने की आवाज आने लगती है। एंगस वहां से भागकर अपने बाईप्लेन की तरफ निकल जाता है। उसी समय मिसेस मैक हेनरी के हाथ पर बना जख्म देख लेती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ग्रांट के हमले के दौरान हेनरी भी संक्रमित हो चुका है। हेनरी दोनों महिलाओं को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाने के लिए कहता है। एक्सपीरियंस जाने से पहले उसे प्यार से चूम लेती है। इसके बाद हेनरी कार की सीट पर पड़ी भेड़ की खाल अपने ऊपर ओढ़ लेता है और खुद को भेड़ जैसा दिखाकर पूरे झुंड के बीच से निकल जाता है। संक्रमण की वजह से कोई भी भेड़ उस पर हमला नहीं करती। दूसरी तरफ एंगस जैसे ही बाईप्लेन चालू करता है, उसका शरीर भी दर्दनाक तरीके से बदलने लगता है। उसी समय हेनरी बाढ़ में पहुंच जाता है और दोनों भाइयों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। हेनरी उसे याद दिलाता है कि अगर उसने अपनी जलन को नफरत में न बदला होता तो दोनों मिलकर इस फार्म को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एंगस अब पूरी तरह अपनी सनक में डूब चुका होता है। आखिरकार हेनरी गोल्डन शीयरिंग कैंची उसके गले में घोंप देता है, लेकिन एंगस मरने की बजाय पहले से भी बड़ा और डरावना मॉन्स्टर बन जाता है। उसी समय फार्म का शीप डॉग उस पर भौंकने लगता है और अगले ही पल एंगस का अपना बाईप्लेन पीछे से उसे टक्कर मार देता है। कुछ देर बाद टक्कर सीरम लेकर वहां पहुंच जाता है। वह एंगस को इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह फिर से इंसान बन जाता है। फिर वही सीरम हेनरी को भी दिया जाता है और उसका संक्रमण भी रुक जाता है। इसके बाद सभी संक्रमित लोगों और भेड़ों को एक बड़े बार्न में इकट्ठा किया जाता है, लेकिन सीरम सबके लिए काफी नहीं होता। अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद एंगस खुद ही संक्रमित भेड़ों के बीच चला जाता है। कुछ ही पलों में पूरा झुंड उसे जिंदा नोच डालता है। हेनरी को याद आता है कि भेड़ों से निकलने वाली मीथेन गैस बहुत जल्दी आग पकड़ती है। वह अपना लाइटर जलाकर बार्न के अंदर फेंक देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरा बार्न आग की लपटों में गिर जाता है। इसी धमाके के साथ संक्रमित भेड़ों का पूरा झुंड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद फार्म में फिर से शांति लौट आती है। हेनरी अब बिना किसी डर के भेड़ों के बीच काम करता दिखाई देता है। ग्रांट भी पूरी तरह ठीक हो चुका होता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस खुशी खुशी एक स्थानीय डिश खाती है तो हेनरी हंसते हुए बताता है कि वह भेड़ के अंडकोश हैं। ये सुनते ही एक्सपीरियंस तुरंत उसे थूक देती है और इसी मजेदार पल के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए फिल्मिस के साथ जुड़े रहिए।